बहुत से युवा कंफ्यूज है कि सर क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, जॉब नहीं है, ढंग की पढ़ाई भी कर ली, चारों ओर कंपटीशन है, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ज़्यादा समझना ही नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सीधा सीधा यही कहूँगा कि ज़्यादा समझना ही नहीं है। सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि हम लोग जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जितना वास्तव में ये होता नहीं है। और सच यही है कि जीवन इतना जटिल नहीं है जितना हम लोग इसके ऊपर दिमाग पे प्रेशर डाल डाल के, खुद को प्रेशर दे दे के, यार क्या करूँ, सक्सेस चाहिए, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब खुद को इतना परेशान कर देते हैं कि बेचारे दिमाग की वाट लगी हुई है। फिर आप सोचोगे कहीं पे, चलोगे कहीं पे, करना कुछ और चाहते हो, कर रहे होंगे कुछ और, यही अवस्था होगी। मतलब बिना उद्देश्य का जीवन, जाना कहीं और चाहते हो, जा कहीं और रहे हो। उसे आप कह सकते हो कि वो बिना कंपास का जहाज होता है ना, एक दिशाहीन जीवन। इस अवस्था में लगभग बहुत से लोग दिशाहीन ही हो जाते हैं और दिशाहीन जीवन जीते हैं, और बहुत से लोग तो पूरा जीवन इसी तरह दिशाहीन होकर गुजार देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई परफेक्ट रास्ता मिलता नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि उन्हें परफेक्ट रास्ता नहीं मिलता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रास्ता वो जानते हैं। बहुत से लोग रास्ता जानते भी है पर भरोसा नहीं कर पाते सर खुद के ऊपर। जबकि जवान होने से पहले, बहुत मज़ेदार बात अब आपको बताता हूँ। जवान होने से पहले जब बच्चे थे ना, बिल्कुल छोटे से, 6 महीने से शुरुआत करते हैं। जब 6 महीने के बच्चे थे ना, उससे लगाकर तकरीबन 15-20 साल तक, 20 साल तक आप इतने परेशान नहीं थे। 18-20 साल तक वो लड़का परेशान नहीं था। परंतु जैसे ही वो बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, 20, 22, 25, 30, 35 उम्र होती गई, जो 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 उसको परेशानियों ने घेर लिया। अब आप ये मत बताना कि सर उस जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले भी जिम्मेदारियां थी सर, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। 2 साल 3 साल 4 साल जिम्मेदारियां तब भी थी, परंतु उस समय आपने अपनी सारी जिम्मेदारियों को हंसते हंसते पार कर लिया और बहुत कुछ ऐसा अचीव भी कर लिया उस अवस्था में, जो आपके लिए आज की ज़रूरतों को अगर कंपेयर करने देखें ना, आज आप जो सफलता बहुत बड़ा मानते हो ना, जिस सफलता को, उस सफलता के साथ अगर कंपेयर करें ना, तो उस समय में आपने बचपन में जो सफलता हासिल की है ना, उसके सामने शून्य है। एक बात बताइए सर, आपने बचपन में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, ये क्या आपकी सक्सेस नहीं थी? नहीं, एक जनरली सोचिए जरा, आपने आज क्या फ़र्क क्या है? जवानी में खुद के पैरों पे खड़ा होना, यही तो है डिफरेंस। बाकी बड़ा फ़र्क क्या है? आपने बचपन में खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखा, ये क्या कम बड़ी सफलता है? अरे इससे बड़ी सफलता शायद हो नहीं सकती, क्योंकि जो लोग यह काम नहीं कर पाए ना, जो ये सीख ही नहीं पाए कि बचपन में खुद के पैरों पे खड़ा कैसे होना है, उन लोगों को एक बार देखो, उनके बारे में ज़रा सोच के देखो उनकी हालत क्या है। तो सर आपने बचपन में जब अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपने उस समय से अपने आप को सफल बनाना चालू कर दिया था, और आप एक सफल इंसान हो ही। आपको अपनी सफलता कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है सर, आप ऑलरेडी एक सफल इंसान हो। क्योंकि सफल इंसान की क्या परिभाषा है? सफल इंसान की क्या परिभाषा है? जिसने बहुत सी सफलताएं हासिल की है, वो एक सफल इंसान है। आपने खुद क्या क्या किया है? बहुत सी सफलताएं आपने भी बचपन से लगाकर आज दिन तक हासिल की है। नंबर 1 हो गया कि आपने लड़ते गिरते पड़ते जैसे भी है वो करके अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा।
चलना सीखा और दौड़ना भी सीखा। आपकी सबसे पहली सफलता ये। उसके बाद दूसरी सफलता, आपने बोलना सीखा। आपने तुतली आवाज़ में बोलते बोलते मामा ताता ताती करते करते बिना लोगों की परवाह किए कि लोग हंस रहे हैं कि कोई मेरा मजाक बना रहा है, कि मतलब पता ही नहीं था ना सर, पता ही नहीं था कि लोग मजाक भी बना रहे हैं। आप अपनी मस्ती में थे, आप अपनी मस्ती में आराम से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे और सफल भी हो रहे थे सर। चलने में सफलता हासिल की, फिर बोलने में सफलता हासिल की, और उसी बोली की वजह से आज आप गा भी सकते हो। ये भी बहुत बड़ी सफलता है। जो सर बोल नहीं पाए ना, जिन्हें बोलना नहीं आया हो ना, उनके बारे में एक बार सोचिए, फिर देखिए कि आप कितने सफल हो। तीसरी सफलता, आपने बचपन में ही घुटने तोड़ के, हाथों की कोहनियों को तोड़ के, जैसे तैसे करके भी साइकिल चलाना सीखा। बहुत से लोगों ने बचपन में साइकिल चलानी सीख ली। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की परवाह नहीं थी कि सर आप गिर गए तो क्या होगा। आपको यह कोई कहने वाला नहीं था कि भाई तू साइकिल नहीं चला सकता। दिक्कत ये थी कि आपको किसी ने ये बताया नहीं कि भाई साइकिल चलाने से तेरे हाथ पांव टूट सकते। बोला होगा लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि ए साइकिल मत चला, हाथ देख लग जाएगी तेरे को। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा उस समय। उस समय वास्तव में आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था ना कि हाथ पांव कैसे टूटते हैं। सर आप जानते नहीं थे, अनुभव नहीं था आपको कि हाथ पांव कैसे टूटते, पता ही नहीं था, तो आपको कोई चिंता ही नहीं थी सर। अभी ज़्यादातर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही जान गए। ये भी एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है हमारे लिए कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही जान गए हैं। असफलता किसे कहते हैं, फेलियर किसे कहते हैं, सक्सेस किसे कहते हैं। बचपन में ये सब चीज़ें थी नहीं ना। बचपन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो कुछ अच्छा लगता था वो करना है, जिसमें मज़ा आता था वो करना है, और करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साइकिल चलाने में सीखते वक्त आपने कई बार आप नीचे गिरे होंगे, कई बार चोट भी लगी होगी छोटी मोटी, परंतु आप रुके क्या? नहीं रुके, क्योंकि रुकना जानते नहीं थे सर। रुकना जानते ही नहीं थे, पसंद ही नहीं था कि क्यों रुकना है भाई, मेरे को तो चलानी है, मेरे को चलानी है, मतलब चलानी है बस। सर पापा डांटते थे, मम्मी डांटती थी, मम्मी मारती भी थी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो चलानी है। गोलियां खेलते थे ना, उस समय भी गोलियां खेलना है, कोई मतलब नहीं था कौन मारेगा कौन क्या करेगा, सर मेरे को खेलना है। अब सक्सेस और फेलियर का कोई मैटर ही नहीं था वहाँ पे। अब इसका मतलब आप ये मत बोलना कि सर उस समय तो जिम्मेदारियां नहीं थी। श्रीमान जी, आज आप कोई पूरा देश नहीं चला रहे हो, आज आप कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हो कि आप ही के ऊपर सारी जिम्मेदारियां है। थोड़ा कड़वा लग सकता है पर सच यही है। आप कर क्या रहे हो? बड़े बड़े खुद को जिम्मेदार मान के ढेर सारा प्रेशर अपने ऊपर लेके उखाड़ क्या लोगे? उखाड़ना हो तो उखाड़ भी लिया होता ना आपने। मान लिया प्रेशर है, मैं भी मानता हूँ कि सर प्रेशर है, जिम्मेदारियां है, तो क्या आप खुद को मतलब डिप्रेशन में डाल के ज़्यादा परेशान करके खुद के दिमाग का पूरा दही बना के आप इन परेशानियों से निकल पाओगे? ऐसा नहीं होता सर। हल्का फुल्का रहना है ज़िंदगी में, हल्का फुल्का जीवन जीना है। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सर बचपन में आपने जो कुछ भी अचीव किया है ना, वो भी कोई कम बड़ी सफलताएं नहीं है, वो कोई आपका छोटा सक्सेस नहीं है। इन सारी चीज़ों के आगे, और बचपन में बहुत से लोगों ने तो स्विमिंग करना भी सीख लिया होगा मेरे अंदाज से। बहुत से लोग ऐसे बहुत से होंगे, और ऐसे भी लोग बहुत से होंगे जिनको वो 45-50 साल की उम्र हो गई है, परंतु अभी तक साइकिल चलाना नहीं आता, अभी तक गाना गाना नहीं आता, अभी तक स्विमिंग करना नहीं आता, जबकि आपने बचपन से वो सब सीख लिया है। तो क्या ये सक्सेस नहीं है? मेरे को ये बताइए आप, क्या ये सक्सेस नहीं है? आप क्यों हमेशा ये सोचते हो कि सर आपकी सफलता का मेडल आपको कोई दूसरा ही आके दे? आप ये क्यों मानते हो कि सर आपको दुनिया आकर ये बोले कि आप सक्सेस हो? आप
क्यों उम्मीद करते हो सर? अरे सर, आप जिंदगी अपने लिए जिए ना, अपने हिसाब से जिए, जैसा आपको जीना अच्छा लगता उस हिसाब से जिए। ज़्यादा सफलता के पीछे आपको वास्तव में सफल किसके लिए बनना है? पहले तो ये सोचिए कि आपको सफल सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बनना है कि भाई हाँ, मेरे को दुनिया सफल इंसान के रूप में देखे। सर, आपको अगर वास्तव में सफल बनना है तो आप खुद की नज़र में सफल इंसान बन जाइए। सर, जब आप खुद की नज़र में उठेंगे ना, तो दुनिया की नज़र में अपने आप उठ जाएंगे। वैसे भी बचपन से लगाकर आज दिन तक हम लोग दुनिया के लिए न तो कभी जिए हैं और न जीना है। खुद के लिए भाई साइकिल चलाते थे, किसके लिए? खुद के लिए। बोलना सीखा किसके लिए? खुद के लिए। चलना सीखा किसके लिए? खुद के लिए। खाना सीखा किसके लिए? खुद के लिए। सर, दुनिया आज जब आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, तो सर दुनिया के पास टैग क्यों मरवाने जाते हो? क्यों दुनिया आपको, आप ये चाहते हो कि दुनिया आपके ऊपर टैग लगा दे कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो? सर, आपको खुद को अपने बारे में ये सोचना पड़ेगा कि आप हो क्या। दुनिया भले कुछ भी कहे, किसी ने आपको बोल दिया कि तू तो फेलियर है, तू तो फेलियर है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो क्या आप ऐसा हो जाओगे? ये सर, ये सब बातें मायने नहीं रखती है। मायने सिर्फ इतना रखता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। और आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंसान हो, तभी तो आपने वो सारी सफलताएं हासिल की है। और आप देख लो, बहुत से लोग, मैंने जैसा पहले बताया है कि बहुत से लोग 45-50 साल की उम्र पा चुके हैं, परंतु उनको अभी भी साइकिल चलाना नहीं आता, स्विमिंग करना नहीं आता, ढंग से बोलना नहीं आता, ठीक से गाना गाना नहीं आता। तो क्या इन सब मामलों में आप सक्सेसफुल नहीं हो? आप सक्सेसफुल इंसान हो। और सफलता आपको ज़्यादा प्रेशर में रह के काम करने से नहीं मिलेगी। आप हाँ, आप हल्के फुल्के तरीके से अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, जो करना चाहते हो वो कीजिए। बस दुनिया की ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि सर फलाना क्या कहेगा। दिक्कत यह है कि आज भी आप वही इंसान हो। दिक्कत यह है कि इंसान आप वही हो जो हंसते खेलते सफलता हासिल कर लेते हो। परंतु अब आपने अपने दिमाग में ये मान लिया कि अरे यार, मैं असफल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। जबकि बचपन में आप साइकिल से कई बार गिरे होंगे, उस समय आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि भाई लोग हंस रहे हैं कि दुनिया क्या सोच रही है। आपको कोई पड़ी ही नहीं थी ना, आप अपनी मस्ती में मस्त थे। ऐसा नहीं है कि आप गिरे नहीं थे, ऐसा नहीं है कि आप गिरे नहीं थे, आप गिरे रहेंगे सर, जरूर गिरे रहेंगे, परंतु आपको फर्क नहीं पड़ता था, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। परंतु अब आप बड़े हो गए हो, आपको लगने लगा है कि अरे बाप रे, मैं तो समझदार हो गया हूँ, अब तो मेरे को फ़र्क पड़ रहा है। क्यों भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर आप किसी काम में फेल हो भी गए, मान लो कि आप फेल हो भी गए, क्या फ़र्क पड़ा? वापस ट्राई करेंगे। बचपन में नहीं करते थे क्या? उस समय तो फ़र्क नहीं पड़ता था। जब आपके दोस्त हंसते थे तो आप भी हैं करके हंसने लगते थे, उस समय तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? आपने ये मान लिया है कि अब आप समझदार हो गए हो, आप वयस्क हो गए हो, अब आप जिम्मेदार हो गए हो, मतलब सारा सब कुछ आपने खुद ही मान लिया है। सच्चाई कुछ नहीं है। कल को आप इस दुनिया में अगर नहीं भी रहोगे ना, सर ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच बता रहा हूँ, सुनने में हालांकि बुरा लग सकता है। सर, कल को अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहोगे ना, तो भी दुनिया ऐसे ही चलेगी। किसी को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 2, 4, 6 महीने, 12 महीने, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो सर, आपको ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है वो कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर फेल हो भी गए तो क्या, और अगर सक्सेस मिल भी गई तो क्या, क्या फ़र्क पड़ेगा? सर, हल्का फुल्का रह के अब जो करना चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वास्तव में एक सक्सेसफुल इंसान ऑलरेडी मौजूद है। आपको अपनी सक्सेस कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक और मज़ेदार बात सर, बहुत से लोग तो ये पूछते हैं, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स की मैं वीडियो देखता हूँ, तो सर बहुत से युवा ये पूछते हैं, सर हमको तो पता ही नहीं है कि हमारा गोल क्या है, सर हमें तो पता ही नहीं है कि हम करना क्या चाहते हैं, सर हमें तो दिखता ही नहीं है कि हमारा पैशन क्या है, सर हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा टैलेंट क्या है। आज के युवाओं की ये हालत है कि उनको खुद का टैलेंट पता ही नहीं है। जबकि आप जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, उनको देख लो आप,
वो कभी किसी से पूछने नहीं गए थे कि उनको करना क्या है, उनका टैलेंट क्या है। उन्होंने कभी किसी से पूछा नहीं, बस कर दिया। सचिन तेंदुलकर देख लो, किसी से नहीं पूछा कि भाई मेरे को तो क्रिकेटर बनना है। उनको पूछना आप, किसी से नहीं पूछा कि उनको क्रिकेटर बनना है। उन्होंने कभी किसी से पूछा नहीं, बस वो खेलते गए। उनको पता था मेरे को ये करना है। धीरू भाई अंबानी बिजनेस करना है, किसी को पूछा नहीं पूछा। लता मंगेशकर गाना गाना है, किसी को पूछा नहीं पूछा। अमिताभ बच्चन सदी के सबसे बड़े महानायक कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को ये पूछने नहीं गए कि सर मेरा टैलेंट क्या है। भाई उनको पता था कि उन्हें क्या करना है। अब दुनिया को पता है कि नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। दुनिया आपको माने या ना माने उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को क्या मानते हो। जो आप खुद को मानते हो ना, वो आज नहीं तो कल आप बन जाते हो। बड़ा सिंपल है, कोई जटिल नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। इसलिए आपको ज़्यादा जीवन में टेंशन लेना नहीं है, खुद को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप जो खुद को मानोगे, आज नहीं तो कल वो आप बन जाओगे। यही फंडा है, सीधा सट फंडा है। इसमें कोई बड़ा फ़र्क है नहीं और फ़र्क आएगा भी नहीं। और आज जो आप करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप मानते हो कि आप उसके लायक हो तो आप कर सकते हो। अगर आप मानते हो कि आप उसके लायक नहीं हो तो आप छोड़ दो उसे, नहीं कर सकते आप। सीधा सट फंडा, किसी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। सर मेरी बातों को आप एक बार गौर करके देखिए, और अगर समझ में आए तो बोलिए हाँ, और अगर नहीं आए तो सर मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। न पसंद आई हो तो भी धन्यवाद, पसंद आई हो तो भी थैंक यू। धन्यवाद।